आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या काम है इसका और किस में पाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में। आज बात करने वाले हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। बेसिकली ये मेल्स में, ये पुरुषों में मिलता है और जब ये 50 इयर्स ऑफ मेल या उससे ऊपर एज में होते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपना साइज बढ़ने लगता है उसका, और कुछ ना कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो पहले जानते हैं प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट इज a small gland in male that helps to make semen. Located just below the bladder in front of rectum, it wraps around the tube that carries urine and semen out of the body. It tends to grow large as you become older, maybe 40 to 50 plus. If you have a prostate problem, if your prostate is enlarged, then it may cause you several health issues, and yes, definitely you need your doctor's prescription for this. जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, जिसमें हर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। आप सतर्क रहें अपने हेल्थ के लिए और अपडेट रहें, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ये मेल में मिलता है। ये एक एसेसरी ग्लैंड है मेल में, जो कि हेल्प करता है सीमेन के एक पार्ट को बनाने के लिए। अगर ये अपना साइज धीरे धीरे एज के कारण भी कई बार इसका साइज जो है वो एनलार्ज होता है। अगर वो एनलार्ज हो रहा है तो आपको हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली होने ही होने हैं। अगर हम इसका नॉर्मल साइज देखिए तो जो वॉलनट है, इट्स साइज लाइक अप्रॉक्स वॉलनट के जैसे दिखने वाला छोटा सा एक ग्लैंड है, लेकिन एज के कारण ये धीरे धीरे अपना साइज इंक्रीज करता है और आपको हेल्थ इश्यूज प्रोवाइड करने लगता है या दिखाने लगता है। कई लोगों को कई बार कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं और लाइफ टाइम वो एकदम सटल रहते हैं, बट सडनली कभी उनको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैंसर है। यूजुअली ये बिनाइन है, इसको हम बीपीएच भी बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। बीपीएच के नाम से भी ये जाना जाता है क्योंकि ये एज के साथ नॉर्मली बढ़ने लगता है, बट ये बिनाइन है, ये कैंसरस नहीं है। बट कभी कभी कुछ परसेंट पुरुषों में ये कैंसरस भी हो सकता है। तो आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको थोड़े से भी साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं तो कैसे आप होम्योपैथी की मदद से इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं शुरुआती में ही। यूजुअली ये 45 से थोड़े थोड़े सिम्टम्स देने चालू करता है, एंड 50 के बाद कई लोगों में ये काफ़ी बढ़ जाता है और ज़्यादा सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। तो हम अब बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं प्रोस्टेट के बारे में। तो प्रोस्टेट में बेसिकली अगर उसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन है तो प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, ये एक्यूट भी हो सकता है, ये क्रॉनिक भी हो सकता है, और कई बार ये एसिम्टोमेटिक प्रोस्टेटाइटिस भी होता है। इसमें एनलार्ज हो जाएगा, आपको यूरिन के फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आते हैं। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने साइन सिम्टम्स बताएंगे तो डॉक्टर आपको डेफिनेटली बताएगा कि ये क्रॉनिक है या एक्यूट है, ये प्रोस्टेटाइटिस है। दूसरी अगर हम इसकी वेरिएशन की बात करें तो एनलार्ज्ड, अगर साइज खाली इंक्रीज हो गया है प्रोस्टेट का तो भी आपको ये कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स देगा। हो सकता है आपको कई बार पेल्विक रीजन में, लोअर पेल्विक रीजन में हल्का हल्का पेन हो, यूरिन जो है उसके फिर पैटर्न्स बदल जाए, आपको कई बार रुक के यूरिन हो, या आप होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको होल्ड करने पे लोअर पेल्विक एरिया में ज़्यादा पेन होता है या डिस्कम्फर्ट भी होने लगता है। तो ये तब होता है जब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज होता है। यूजुअली ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होता है, कैंसरस नहीं होता है, बट जैसे मैंने बोला कि स्टिल 1% चांसेस हो सकते हैं ये कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। और अगर जो मैं आज सिम्टम्स बताने वाली हूँ आपको, उसमें से कोई भी साइन सिम्टम्स आपको दिखते हैं, डेफिनेटली गो एंड विजिट टू योर डॉक्टर, स्पेसिफिकली होम्योपैथी डॉक्टर, बिकॉज होम्योपैथी हैज़ एक्चुअली वेरी गुड मेडिकेशन फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड, और आपके जो यूरिन वाले सिम्टम्स हैं उसको भी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड टाइप का हम बात करते हैं तो कैंसरस प्रोस्टेट ग्लैंड भी हो सकता है। कई बार अगर हम इग्नोर कर रहे हैं अपने हेल्थ को, बार बार साइन सिम्टम्स हो रहे हैं और हमने नहीं देखा, तो ये कैंसर में भी चेंज हो सकता
है, बहुत मिनिमम सिम्टम्स देते हैं। हो सकता है आपको हल्का सा पेन हो या यूरिन रुक जाती हो सडनली, या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है, मिच्योरेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हों, तो भी ये कैंसरस हो सकता है। अगर कैंसरस है तो आपके जो डॉक्टर हैं वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और आपको कन्फर्मेशंस देंगे, इससे पहले कि वो कैंसरस हो। अगर आपको कोई भी साइन सिम्टम्स दिखते हैं तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और होम्योपैथी की हेल्प ज़रूर लें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू क्योर योर प्रॉब्लम। या आपके साइन सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी बेटर हो सकते हैं या आपको कैंसर से भी बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ होम्योपैथी मेडिकेशन स्पेसिफिकली फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब हम बात करें कि किस किस में हो सकता है, ऐसे कौन से पुरुष हैं जिनको ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो आप 40 हैं या 40 प्लस हैं, 50s में ज़्यादा देखा गया, उसके ऊपर वाले एज में ये ज़्यादा देखा गया है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी चांसेस हैं कि आपको भी हो जाए। अगर आपको कंटिन्यूसली यूटीआई हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी बार हो चुका है, ये एक्यूट है या क्रॉनिक एंड रिकरेंट है, तो भी चांसेस हैं कि आप जो हैं वो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के इंक्रीज को चांस दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कभी कोई इंजरी हुई है तो भी चांसेस हैं कि आपको प्रोस्टेट बीपीएच हो सकता है। अगर आप कभी कोई नर्व ऑपरेशन से किसी कारण से आपको कोई नर्व इरिटेशन हुआ है तो भी आप बीपीएच के लिए काफ़ी प्रोन हो सकते हैं। कई बार अगर आप कोई हार्ट की दवा चल रही है तो आप डायबिटिक हैं तो या हाइपरटेंसिव हैं, अगर बहुत दिन से ये सब मेडिकेशन पे हैं तो भी आपको बीपीएच के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप 50 साल के हैं तो ये कॉमन है आपके एज में, 10 में से 1 से 2 पुरुषों में ये देखा गया है। बट ये बेनाइन है, ये कैंसरस नहीं होता है। बट साइन सिम्टम्स जो हैं वो आपको हमेशा परेशान करते हैं, तो आप मेडिसिन लेके इसको भी बेटर कर सकते हैं। अगर आप इमोशनल स्ट्रेस पे हैं तो भी कई बार क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकते हैं। अगर आप 50 प्लस हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर के लिए, तो आप प्रोन हैं प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए। याद रखिए आप रेगुलर चेकअप करवाएं, रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाएं, जिससे आप इस कैंसर से बच सकें और सही टाइम पर आप अपने आप को क्योर कर सकें। अब हम बात करें अगर साइन सिम्टम्स के बारे में, तो आपको नीड होगी या अर्ज टू यूरिनेट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अलॉट होगी। यू विल अर्ज टू यूरिनेट अलॉट, हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको लगेगा कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना चाहिए। आप अभी यूरिनेशन करके आए हैं एंड अगेन यू विल बी फीलिंग दैट आई शुड गो एंड यूरिनेट अलॉट। कई बार आपको यूरिनेशन में बर्निंग भी हो सकता है, बर्निंग मिक्सचरेशन हो सकता है। कई बार आपको क्या होता है, व्हेन यू होल्ड यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम यू हैव सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन। आपको लोअर एब्डोमिनल पेन पेल्विक एरिया में हो सकता है, या आपके जिनाइटल्स के आजू बाजू जांघों में भी दर्द हो जाता है अगर आपको बहुत लंबे समय तक यूरिन को रोकना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आप जाएंगे, आपको यूरिनेशन हो रहा है, आप जैसे बाथरूम की तरफ जाते हैं एंड व्हेन यू स्टार्ट यू नीड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ी देर के लिए आपको यूरिनेशन के लिए रुकना पड़ता है एंड आफ्टर दैट यू यूरिनेट। एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, एक सिम्टम ये भी हो सकता है कि वंस यू यूरिनेट इन ड्रॉप वाइज और ड्रिपिंग, या फ्रीक्वेंसी कम है, स्ट्रीम कम है, फ्लो कम है। ये सारे आपके सिम्टम्स यूटीआई के अलावा प्रोस्टेट में भी देखे जाते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होके अपने से डायग्नोस करके अपने से ठीक करने की कोशिश मत करिएगा, हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, ये याद रखिए। और कई बार क्या होता है, जो यूरिन है आपका वो बहुत वीक फ्लो है, बहुत धीरे 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 फ्लो कर रहा है और आपको बहुत समय लग रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा समय लग रहा है आपके ब्लैडर को खाली करने के लिए। तो ये तो आपके सिम्टम्स हो गए। सीवियर प्रॉब्लम्स कई बार ये कॉज कर सकता है। अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस है, चाहे वो एक्यूट और क्रॉनिक है, एक्यूट में ज़्यादा चांसेस हैं आपको फीवर विद चिल्स हो सकते हैं, सीवियर बॉडी एक हो सकता है आपको ग्रोइन रीजन में, आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में, पेल्विक रीजन में, थाई में, अराउंड द जिनाइटल्स हो सकता है आपको माइल्ड टू मॉडरेट एंड सीवियर पेन भी हो कई बार। उसके अलावा आपको कंटिन्यूसली यूरिनेशन की ज़रूरत लगेगी और आप बार बार जाएंगे। समटाइम्स देयर इज ब्लड इन यूरिन ऑल्सो इफ इट इज सीवियर प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेट। फिर उसमें ये भी देख सकते हैं आपको ग्रेट डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन बराबर बना रहेगा आपको जिनाइटल्स में एंड लोअर पेल्विक रीजन में, तो वो भी एक साइन सिम्टम है आपका सीवियरिटी का। तब आपको घर पे बिल्कुल नहीं रुकना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डायग्नोस कैसे करें?
करेंगे। आपका या फिजिशियन है वो मे बी आपको साइन सिम्टम्स के बेस पे, आपके सिम्टम्स के बेस पे, आपके फैमिली हिस्ट्री के बेस पे कंक्लूजन में आ सकता है कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। कंफर्मेशन के लिए दे विल गो विद फ्यू ब्लड टेस्ट, विद अल्ट्रासाउंड, विद सिस्टोस्कोपी, और अगर उनको कुछ डाउट होता है तो फिर वो प्रोस्टेट के बायोप्सी भी करवाते हैं जस्ट टू बी एट सेफर साइड्स। तो ये आपके डायग्नोसिस के मेथड हो गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ होम्योपैथी कैन हेल्प यू आउट। होम्योपैथी में एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। अगर आपको ये सारे डिस्कम्फर्ट हैं, फ्रीक्वेंट मिच्चुरेशन है, फ्लो सही नहीं है, यू नीड टू होल्ड यूरिन अ लॉट बिफोर मिच्चुरेशन, इफ you hold urine for a long time, you have abdominal pain which is there for an hour or maybe for an a day, तो आप होम्योपैथी ज़रूर ले सकते हैं। दो ही मैं आपको अच्छे मेडिकेशंस बता रही हूँ एंड डेफिनेटली ये रामबाण है एंड यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। चांसेस है किसी को एक पेन है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इन फ्यू केसेस इफ़ यू आर 50+ आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो देयर आर चांसेस दैट यू नीड टू टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट्स एब्सोल्युटली सेफ। यू कैन टेक इट एटलीस्ट फॉर 6 months to a year and it will not harm you with your any body. Okay, तो पहली जो दवा है वो है बेरेटा कार्ब। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेडिकेशन जो मैं प्रोस्टेट ग्लैंड अगर इनलार्ज्ड है किसी पेशेंट पे तो मैं उसको देती हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड्स इनलार्ज्ड है, आपको हल्का हल्का पेन है, आप डिस्कम्फर्ट पे रह रहे हैं, तो आप बेरेटा कार्ब 30 सुबह शाम डाइल्यूशन में लीजिए, 2 ड्रॉप जीभ के नीचे सुबह शाम लेना है। कम से कम आप इसको मिनिमम 1 महीना लीजिए। अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट है तो आप उसको कम से कम 3 to 6 मंथ कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी मेरी फेवरेट मेडिसिन है प्रोस्टोनम। ये SBL का ड्रॉप है। आपको करना है, ये आप खरीद के ले आइए नियर बाय फार्मेसी से। बेरेटा कार्ब 30 के साथ इसको आप ले सकते हैं। किसी भी टाइप का सिम्टम्स है, अगर आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, स्लो यूरिनेशन है या कोई भी सिम्टम्स हैं, तो आप ये SBL के मेडिसिन को यूज़ करें। करना क्या है, आपको हाफ कप ऑफ वाटर में 25 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लेना है। आप ये कंटिन्यूसली 3 महीना तक लीजिए और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा सिम्टम्स में। और उसके बाद अगर आप 6 मंथ तक ले सकते हैं, हो सकता है कि आपके सारे सिम्टम्स क्योर हो जाए। इन केस अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में लेते हैं और अगर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस और एनी होम्योपैथ फिजिशियन जो आपको हेल्प कर सकता है और आपको आराम से इसमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे।